Welcome to your academy, Munilal sir. Class 12, subject English का very first lesson, the last lesson. Dear students, आपकी जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उस बुक का ये फर्स्ट लेसन है। आज लेक्चर नंबर 2 में अपलोड करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने जाना था कि यह जो कहानी है द लास्ट लेसन, यह फ्रेंच बैकग्राउंड पर आधारित है। 1870 टू 1871 के बीच फ्रांको प्रूशियन वार हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है पराजित हुआ था। फ्रांस वॉज डिफीटेड। और इसका नतीजा क्या निकला था कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, अल्सेस और लॉरेंस, दोनों प्रूसिया को दे दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या नतीजा होता है कि अल्सेस और लॉरेंस में जो पहले फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, तो आदेश आ जाता है जर्मनी से कि अब बर्लिन से आप कहो, बल्कि कैपिटल है, तो कि अब जो है ना फ्रेंच जो है यहाँ इन दो जिलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इस कहानी का जो कैरेक्टर है, फ्रांक नाम का एक लड़का है जो स्कूल जाने को तत्पर है। स्कूल की तरफ वह जा रहा है, बड़ा लेट हो रहा है स्कूल जाने में इसको, और वह जल्दी जल्दी चला जा रहा है स्कूल की तरफ। लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले वह बुलेटिन बोर्ड की तरफ देखता है। स्कूल यानी स्कूल के आसपास, स्कूल में कैंपस में पहुंचने के बाद बुलेटिन बोर्ड को देखता है। और बुलेटिन बोर्ड मतलब है नोटिस बोर्ड। तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए इकट्ठे हैं, पढ़ रहे हैं। इनको लगता है कुछ खास बात है। और खास बात इसलिए, यह लड़का कहता है कि जो भी बैड न्यूज था ना 2 सालों से, सब इसी से मिलता था। 2 years देख रहे हैं यहाँ पर। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। यानी सारा बैड न्यूज ही आता था इस बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है। तो वह लड़का बुलेटिन बोर्ड में भीड़ तो देख लिया, लेकिन उसको स्कूल जाने की जल्दी थी, तो वह चलता गया आगे। तो वहां पर एक वाचर नाम का ब्लैक स्मिथ है, उसने कहता बेटा जल्दबाजी ना कर, ठीक है, इतनी तेज मत चल, अभी स्कूल जाने में काफी समय बाकी है, स्कूल का टाइम अभी हुआ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई थॉट, ठीक है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। यानी वाचर ने जो कहा कि अभी स्कूल जाने के लिए काफी समय है, तो मुझे लगा कि वे मेरे से मजाक कर रहे हैं। एंड रिच्ड मिस्टर हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और कहता है मैं मिस्टर हेमेल के लिटिल गार्डन से मतलब, यहाँ डियर स्टूडेंट समझ लो एक स्कूल ही है यहाँ पर। मिस्टर हेमेल चूंकि हेडमास्टर हैं या मुख्य टीचर हैं, ठीक है, तो उनका गार्डन मतलब उनका स्कूल यहाँ कहिए। मैं पहुंच गया ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है सांस का फूलना, यानी हांफता हुआ मैं वहां पहुंचा, क्योंकि बहुत तेज चल रहा था, हांफने लगा। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. अब ये फ्रांक कहता है कि आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था ना, तो देयर वॉज ए ग्रेट बसल, काफी कोलाहल होता था, हलचल होती थी, शोर शराबा होता था, जिसको हम स्ट्रीट से भी सुन सकते थे, यानी गली में या सड़क तक इसकी आवाज आती थी। क्या आती थी आवाज? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, डेस्क के खोलने और क्लोज करने की आवाज। और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और यूनिसन मतलब सामूहिक स्वर में, एक स्वर में जो लेसन दोहराए जाते थे उनकी आवाज। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज आवाज होती थी कि कान पे अपने हाथों को रखना पड़ता था बेटर समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और किसकी आवाज आती थी? टीचर के हाथ में जो रूलर होता था, डंडा होता था, डंडा गोल जैसा, तो वह टेबल पर रैपिंग कर रहा था, टेबल पर वो लुढ़क रहा होता था, उसकी आवाज आती थी। तो कहता है आज का दिन बिल्कुल अलग है, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। देखे, लेकिन अब जो है यह सब बिल्कुल शांत था, यानी इस तरह की अब कोई आवाज नहीं थी। स्टिल मतलब क्वाइट, शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब कहता है उस कोलाहल में ही मैंने काउंट कर लिया था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने इसलिए काउंट कर लिया था कि मैं चुपके से, विदाउट बीइंग सीन का मतलब कोई देखे ना मुझे, ठीक है, मैं चुपके से मैंने सोचा कि मैं अपने डेस्क पर अर्थात अपनी सीट पर चला जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन कहते हैं बेशक उस दिन जो था, हर चीज जो थी ना, बिल्कुल इस तरह शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग हो, यानी रविवार की सुबह हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रविवार क्रिश्चियन लोगों के लिए बड़ा ही सैक्रेड डे होता है, होली डे होता है। ये लोग क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में प्रेयर करने, तो चर्च में बिल्कुल शांत माहौल होता है, कोई शोर शराबा वहां नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि मानो ये संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब कहता है कि खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे जो भी क्लासमेट्स थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी जगह पर पहले ही बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। देखो खिड़की से देख रहा है कि मिस्टर हेमेल क्या कर रहे हैं, अपना डरावना सा टेरिबल आयरन रूलर यानी लोहे की जो छड़ या डंडा है कहिए, वह अपनी बाह में दबा करके इधर से उधर वॉकिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन यानी इधर से उधर क्लास में ही टहल रहे हैं। अंडर हिज आर्म मतलब ये रूलर जो है ना उसके आर्म में है, उनकी बाह में है दबा हुआ। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब कहता है मुझे दरवाजा खोल करके सबके सामने जाना ही पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब ये फ्रांक कहता है कि आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कल्पना करना, ठीक है, कि मैं कितना ब्लस्ड एंड कितना मैं घबराया हुआ, सहमा हुआ था और कितना डरा हुआ सा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लो कहता है लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं हुआ भाई? अरे मिस्टर हेमेल से जो डांट पड़नी थी ना उसको डांट नहीं लगी। मिस्टर हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज। कहा बेटा फ्रांज झट से अपनी सीट पर जा करके बैठ जाओ। वेरी काइंडली बड़ी ही प्यार से दुलार से उसने पुचकारते हुए कहा। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू। और क्या कहा कि बेटा आज हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, यानी आज का लेसन तुम्हारी अनुपस्थिति में ही शुरू होने वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। ठीक है, अब कहता है मैं बेंच के ऊपर जंप करके फिर कहता है मैं अपनी सीट पर बैठ गया। डेस्क मतलब यहाँ पर सीट हुआ, डेस्क हो जिसपे आप राइटिंग करते हो, लिखते हो, बुक वगैरह रखते हो, उसको डेस्क कहा जाता है। Not till then, when I had got a little over my fright. कहता है अभी तो मैंने अपनी डर पर, अपने भय पर काबू भी नहीं पाया था, तभी क्या हुआ, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तभी मैंने क्या देखा कि मेरे टीचर महोदय यानी मिस्टर हेमेल जो हैं वे ग्रीन कोट में हैं। तो आश्चर्य हो रहा है उनको, क्योंकि टीचर महोदय जो थे उनके वे ग्रीन कोट जो है
पढ़ाने के दरमियान यानी जनरली वे नहीं पहनते थे, वह ड्रेस उनका नहीं था, यूजुअली वे ऐसा ड्रेस नहीं पहनते थे। ठीक है, तो वही कहता है मैंने ग्रीन कोट पहना हुआ अपने सर को देखा, मिस्टर हेमेल को देखा, और हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, और फ्रिल्ड मतलब कहो झालर जैसा जो किनारे किनारे यानी जो इस तरह का आप देख रहे हो इसको कहते हैं फ्रिल्ड, आप समझ लो एम्ब्रॉयडरी की हुई जो है कोट पहना हुआ है उन्होंने। ठीक है, फ्रिल्ड कोट था, ठीक है ना, फ्रिल्ड ओ शर्ट है, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क यानी कोट के नीचे जो है अंदर शर्ट पहने हुए थे, और लिटिल ब्लैक सिल्क यानी छोटा सा ब्लैक कलर का सिल्क का बना हुआ रेशम का बना हुआ कैप था। ऑल एम्ब्रॉयडर कहता सभी जो है एम्ब्रॉयडर्ड थे, यानी वही बतला एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है किनारा कसी या कढ़ाई की हुई। दैट ही नेवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कहता इस तरह का ड्रेस वे कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के, यानी इंस्पेक्शन में जाने के समय या प्राइज डेज कभी पुरस्कार वितरण वाले दिन होते थे तो वे पहनते थे, अन्यथा इस तरह का ड्रेस नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, इसके अलावा कहता है कि पूरा का पूरा स्कूल जो है ना इतना स्ट्रेंज और सॉलम, सॉलम मतलब गंभीर, यहाँ पर सीरियस लग रहा था। ठीक है, पूरा स्कूल जो है सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, बड़ा ही स्ट्रेंज और सॉलम गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य उसके लिए क्या है फ्रांस, जो पीछे के बेंचेस खाली हुआ करते थे पहले, एम्प्टी मतलब खाली रहा करता था, तो वहां पर क्या देखा, विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, बिल्कुल शांत होकर क्वाइटली पीसफुल्ली जो है विलेज पीपुल बैठे हुए हैं, लाइक आवरसेल्फ हमारी तरह। कौन कौन थे उसमें, कुछ लोगों के यहाँ पर पोस्ट हैं, ओल्ड हाउजर हैं विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड 3 कोने वाले हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर भूतपूर्व मेयर साहब थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कई अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी कहते हैं उदास दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो है महोदय उसने एक ओल्ड प्राइमर, एक पुराना न्यूज़पेपर या अखबार कहिए, जो कहिए, या पत्र कहिए, वो लाया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेज एंड ही हैड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब वे उनको घुटनों पे रख के देखिए, एक किनारा एज को पकड़े हुए हैं हाथों से और घुटनों पे रख के उनको खोल रहे हैं, और उसका जो बड़ा सा चश्मा है ना वह पेज पे रखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पर मैं रोकता हूँ, फिर मैं शेष भाग अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आप देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का पूरा कोर्स जो है अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।